नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें आज चर्चाओं में रहेंगी, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पेज पर खबर है दैनिक भास्कर में, उसमें है कि आयुष्मान कार्ड, जिसमें 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कार्ड बने हैं, जिनके और 3 साल में आधे ही बन पाए हैं। इसको लेकर देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक योजना में शामिल राज्यों में महज 50% यानी कि 22 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं। और इसी में 3 राज्य पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और दिल्ली योजना में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान परिवार के सदस्यों की जगह एक परिवार के लिए एक कार्ड बन रहे हैं। तो और ये योजना क्या है, कैसी योजना है, इसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि पीएम जय योजना में आयुष्मान कार्ड बनवा करके सरकारी या निजी अस्पताल में हर साल हर परिवार 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। और अभी तक 2 करोड़ 61 लाख 36 हजार से ज्यादा लोग इलाज करवा चुके हैं। योजना में कोविड-19 का इलाज भी शामिल है। ये कार्ड नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल में बनवाया जा सकता है। तो इसको लेकर के इसमें लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब एक सप्ताह के बाद में 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुलेंगे और अभी तक जो ब्लेंडेड मोड में ही पढ़ाई होगी, धीरे धीरे फिजिकली भी आने शुरू हो जाएंगे। इसमें है कि कोरोना के मामले अचानक से बढ़े थे, उसके बाद में जब कोरोना का जो ग्राफ है, जो संक्रमण का ग्राफ है, जब वो नीचे आया है तो उसके बाद में ये निर्णय लिया गया है। और दूसरी जो अहम बात इसमें लिखी हुई है वो ये है कि कार ड्राइविंग के दौरान अकेले होने पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कार में अकेले बैठे हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप मास्क वेयर करें, मास्क पहने। इसमें है कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खोलने के साथ में ब्लेंडेड मोड में ही पढ़ाई करने का निर्णय लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा है कि सभी दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ में ये खोले जा सकेंगे। साथ ही साथ संचालक जो हैं, जो मांग कर रहे थे जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। और रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। 9वीं से सोमवार को यानी मंडे से 9वीं से 12वीं तक और नर्सरी से 8वीं तक स्कूल 14 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये बेहद अहम खबर है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर इसको कह सकते हैं। वहीं पर अभी मास्क, अगर अभी तक की बात करें तो मास्क जो नहीं लगाते थे तो उन पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना उनसे वसूला जाता था। तो ये राहत भरी खबर है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट कैंप में उछाल के बूते, अंबानी से आगे अडानी निकले, लेकिन मुनाफे और आय में अंबानी ही शीर्ष पर दिखे। अडानी की कोई कंपनी इस मामले में टॉप 20 में नहीं है। ये भी बड़ी जो खबर है, इसको भी प्रमुखता दी गई है दैनिक भास्कर में। वहीं पर एक जो स्टेटमेंट है सिद्धू का, वो बहुत चर्चाओं में है। आप की सिद्धू का स्टेटमेंट है कि टॉप पर बैठे लोग चाहते हैं कि कठपुतली सीएम रहे। ये देखिए कि पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जो घमासान है वो खत्म नहीं हो रहा है। पार्टी के इसके लिए रयाशुमारी करवा रही है, लेकिन जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी के आगे होने की खबरें हैं। और ये इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने आला कमान पर सीधा हमला बोला है। उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में ऊपर बैठे लोगों को कठपुतली सीएम चाहिए जो उनकी धुन पर नाचता रहे। तो ये क्योंकि इससे पहले भी नवजोत सिंह के बहुत से स्टेटमेंट ऐसे आए हैं और उन्होंने कांग्रेस के अंदर अंदर कलह देखी भी कई बार गई है और अभी तक आंतरिक कलह कहा जा सकता है कि खत्म नहीं हो रही है। सिद्धू के जो बयान है वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। नीट पीजी 2022 परीक्षा अब 21 मई को, परिणाम 20 जून को आएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2022 का रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब 25 मार्च को ऑनलाइन जो आवेदन है वो किए जा सकते हैं और 16 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे। नए कार्यक्रम के मुताबिक 21 मई को प्रवेश परीक्षा होगी और परिणाम 20 जून को जारी किए जाएंगे। पहले ये परीक्षा 12 मार्च को होनी थी। 6 MBBS छात्रों ने 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके नीट पीजी 2022 की प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। तो उनका कहना था कि कोरोना के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने से कई छात्र इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं और शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। तो ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की परेड हमने देखी है, तो उसी में यूपी की झांकी और नौसेना की मार्चिंग
दस्ता सर्वश्रेष्ठ रहा है। देखिए गौरव की बात है ये कि गणतंत्र दिवस परेड में इस साल यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और नौसेना की मार्चिंग दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के लिए रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान कर्नाटक की पारंपरिक हस्तशिल्प की जो झांकी थी उसको, तीसरा स्थान मेघालय में मिला है जिसमें महिला सरकारी संघों के विकास पर अपनी झांकी प्रदर्शित की गई थी। तो ये कहीं ना ये गौरव की बात है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है कि CISCE यानी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 7 तारीख को आएगा। इसी में 10वीं और ISC 12वीं की जो टर्म 1 परीक्षा के नतीजे हैं वो फरवरी में आएंगे। तो इसको भी अपडेट ये इसके बारे में दी गई है। ये सभी जो अहम खबरें हैं उनके बारे में हम आपको लगातार जानकारी भी देते रहेंगे और साथ ही साथ अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना का ग्राफ संक्रमण दर जो है वो नीचे आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं राहत की बात भी है, क्योंकि अगर मामले घटते हैं तो बेहद राहत लोगों को अब कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ओवैसी का भी देखिए, ओवैसी की जो गाड़ी पर हमला हुआ था उसको लेकर ये भी बेहद चर्चाओं में फिलहाल बना हुआ है। तो ओवैसी ने जेड सुरक्षा से इनकार कर दिया है। कल आपने संसद में उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा और जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही थी। असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की ओर से दी गई जेड श्रेणी को जो सुरक्षा उनको दी गई थी जेड श्रेणी की, उसको ठुकरा दिया है और लोकसभा में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। उन पर हमला करने वाले युवक कहां से प्रेरित हुए, सरकार इसकी जांच करे। तो उन्होंने ये तमाम तरीके की बातें कही। साथ ही साथ ओवैसी ने काफिले पर आपको ये बताएं कि हापुड़ टोल प्लाजा पर गोलीबारी हुई थी और इसी में केंद्र सरकार ने उन्हें जेड सुरक्षा देने की फैसला किया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में इसी मुद्दे पर बयान देंगे। तो उनके बयान का भी इंतजार रहेगा। हालांकि जो कौन लोग थे उसके बारे में सचिन नाम का एक जो शख्स है वो भी, उसका नाम भी सामने आया है। बाकी साफ हो जाएगा, बयान दिया जाएगा सोमवार को लोकसभा में इसी मुद्दे पर, गृह मंत्री अमित शाह साफ करेंगे। वहीं दादरी में अखिलेश और जयंत समेत जो 400 लोग ऐसे हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है। लगातार जो चुनाव हैं उनकी तैयारियां तेज है और उसी को लेकर के जब भीड़ जुटती है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति को पैदा करती है और इसी में 400 लोगों पर, अखिलेश और जैन समेत, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोरोना मामलों के कोरोना के जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उनके उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत ही केस दर्ज हुआ है। सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और जिलाध्यक्ष भी नामजद हैं। इसको देखिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 लोगों के खिलाफ दादरी पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें यह है कि समर्थकों की भीड़ जुटाई गई थी। आरोप ये भी है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। मुकदमे में सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और जिला अध्यक्ष भी नामजद हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब प्रचार के वक्त ही एक तस्वीर सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, जबकि उस समय की बात है जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का पहुंचना बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था और संक्रमण दर लगातार बढ़ रही थी। तब भी सपा की जो प्रचार था वो भी नहीं थमा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो तब भी ये बात बहुत ज़्यादा उठी थी और चर्चाओं का केंद्र बनी थी। और अब कैंसर जांच की बात करते हैं तो कैंसर जांच के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर क्या लिखा गया है? कैंसर की जांच के लिए उस समय का निदान जरूरी है, समय पर उसका निदान जरूरी है। अगर समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो उसका साफ इलाज होने की संभावना अधिक रहती है। ये कहना एम्स के कैंसर सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन का है। उन्होंने कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि अब एम्स के डॉक्टर और कई संगठन अब कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली और उसके आसपास के जो सामुदायिक इलाके हैं उनमें जाकर के कैंप लगाएंगे। तो ये बड़ी बात है और बड़ी खबर भी है। इससे एम्स के साथ में रोटरी क्लब और इंडियन कैंसर सोसाइटी और एडिशन सोसाइटी ऑफ मास्ट्रोलॉजी मिलकर के काम करेगी। तो जो कैंप लगेंगे उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं उनको सुविधा मिल सकती है, बहुत सी राहत उनको इसमें मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए कल मायावती अमरोहा के दौरे पर रही थी तो वहां पर उन्होंने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की थी और उन्होंने ये भी, जो उनका स्टेटमेंट है कि भाजपा और सपा कांग्रेस ने सूबे का बंटाधार किया है और इस बार वो पहले ही कह चुकी हैं कि
अकेले चुनाव लड़ रही है पार्टी और बहुमत से सरकार इस बार बनाने वाली है और 2007 का जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा। अब सरकार किसकी बनती है, किसके सर पर ताज सजता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो ये बड़ी खबरें हैं। और एक और जिस खबर पर नज़र डाली जा सकती है वो ये है कि जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये तमाम तरीके की खबरें हैं जिन पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किन किन खबरों पर आगे चर्चाएं बनी रहेंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।